नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में बहुत कम देश हैं जिनका इतिहास, जिनका एंशिएंट कल्चर बाकी कंट्रीज इतना हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेती हैं, और साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी में भी आप इन सब चीज़ों को एसिमुलेट कर सकते हो। हाल ही में हमने देखा कि इतिहास में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम दुनिया का पहला स्टैंप डिपिक्टिंग रामलला इसे दुनिया के सामने रखा गया। और मैं आपको बता दूं, ये बस एक शुरुआत है। आप देखोगे इन द फ्यूचर बहुत सारे देश हैं जो रामलला से रिलेटेड ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टैम्प्स इशू करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे डॉक्टर जयशंकर, ये हाल ही में गए लाओस में। अभी आपको दिखाऊंगा मैप में लाओस कहाँ पे है, और वहाँ पे अनवील किया है पहला ये स्टैंप। और ये देखिए कंट्रीज के बीच में रिस्पेक्ट दिखाने का, एक दूसरे के प्रति अप्रिसिएशन दिखाने का एक बहुत ही ज़्यादा पुराना और मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग तरीका है। और इधर आप देख पाएंगे जयशंकर साहब ने ट्वीट पोस्ट करी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये रामलला विराजमान का यहाँ पर स्टैंप है। भारत और लाओस का झंडा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और एक और स्टैंप यहाँ पे आपको दिख जाएगा गौतम बुद्ध का। नाउ कितनी सुंदर बात है, भारत के लोग गौतम बुद्ध रामलला दोनों को अपना मानते हैं। आपको पता होगा प्रिंस सिद्धार्थ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये भारत में ही हुई थी, और उसके बाद इंडिया से बुद्धिज्म एशिया के कई कंट्रीज में फैला है। लाओस अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख पाओगे ये हमारा प्यारा भारत, और इंडिया से आप अगर ईस्ट को जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लाओस। नाउ आप में से अगर कुछ लोग ये पूछ रहे हैं लाओस ये वही कंट्री है ना जहाँ पे इंडियंस को गलत तरीके से ले जाया जाता है और फिर वो लोग स्कैम करते हैं बाकी इंडियंस को। देखो वो वैसे कैम्बोडिया है, कैम्बोडिया में बहुत ज़्यादा होता है ये। लाओस में इतने बड़े स्केल पर ये होता नहीं है, मगर फिर भी रिपोर्ट्स आई हैं कि कई इंडियंस को बेहतर नौकरी के जाल में लाओस कैम्बोडिया ले जाया जाता है, और फिर उनसे ज़बरदस्ती अपने ही इंडियंस को स्कैम कॉल्स करवाई जाती है। और ये बहुत ही ज़रा गलत काम हो रहा है। जयशंकर साहब ने भी ये इशू लाओस की सरकार के साथ रेस किया है कि जो ये साइबर स्कैम सेंटर्स ओपन हो रहे हैं इन्हें बंद करना बहुत ही आवश्यक है। और सबसे ज़्यादा अजीब बात देखिए, जो ये साइबर कॉल स्कैम्स हैं ज़्यादातर ओन करते हैं चाइनीज नेशनल्स। तो लाओस के साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं ओवरऑल काफ़ी अच्छे हैं। लाओस की आबादी 75 लाख की है, 65% यहाँ पे आबादी फॉलो करती है बुद्धिज्म को। तो इंडिया के प्रति हमेशा इनके प्रति एक क्यूरोसिटी रही है, इंटरेस्ट रहा है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि जयशंकर साहब अचानक से लाओस क्यों चले गए, देखिए जयशंकर साहब दो कंट्रीज़ के टूर पे हैं आज के समय। एक लाओस, ये टूर पूरा हो चुका है। लाओस के बाद ये गए हैं जापान में। जापान में ये जो क्वाड मीटिंग है विदेश मंत्रियों की वो भी अटेंड करेंगे। मगर लाओस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट जयशंकर साहब ने अटेंड किया है, वो है ईस्ट एशिया समिट, जहां पर चाइना और रशिया की सरकारों ने भी किया है पार्टिसिपेट। और इधर आप देख पाओगे इमेजेस, जयशंकर साहब बात कर रहे हैं रशिया के विदेश मंत्री लावरोव के साथ ईस्ट एशिया समिट के दौरान। और फिर यहाँ पे आप देख पाओगे एक मीटिंग है जयशंकर साहब और वैंग ही के बीच में। वैंग ही विदेश मंत्री है चाइना के। दोनों ने बॉर्डर के इश्यूज को डिस्कस किया, बट अभी तक ना कुछ एक आप कह लो ब्रेक थ्रू कमेंट नहीं आई कि हम कुछ अब इस तरीके से बॉर्डर पे जो टेंशन है कम करेंगे। अभी भी आप कह लो स्टाटस जो बना हुआ है चाइना उसको मेंटेन करना चाहता है। मगर फिर भी एक बहुत ही पावरफुल पिक्चर है। विदेश मंत्री भारत, रूस और चीन तीनों कंट्रीज के विदेश मंत्री एक आसियान देश लाओस में खड़े थे ईस्ट एशिया समिट के दौरान। और अगर आप में से कुछ लोगों का एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि लाओस की सरकार ने रामलला का स्टैंप इशू क्यों किया। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट है, बाकी कंट्रीज के लीडर्स भी आए हैं, मगर बाकी कंट्रीज का जो कल्चर है उसे लाओस की सरकार ने इस लेवल की रिस्पेक्ट दी नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लाओस चाहे एक बुद्धिस्ट कंट्री हो, मगर रामायण इनके कल्चर का बहुत ही डीप पार्ट है। भगवान राम के बारे में यहाँ पे लोग अच्छे से जानते हैं, और इनका खुद का भी एक वर्जन है, लाओस वर्जन ऑफ रामायण, जिसको ये रामाकेन कहते हैं। तो जो कल्चरल टाइज है इंडिया और लाओस के, ये कई सदियों नहीं परहैप्स हजारों साल पुराने हैं। हालांकि मैं यहाँ पर यह कहूँगा एक नंबर को देखकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। जो बायलैटरल ट्रेड है भारत और लाओस का ये बहुत कम है, $1 बिलियन तक भी नहीं पहुंचा। आप अगर देखें बायलैटरल ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज ये $450 मिलियन के आसपास है, जिसमें इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है लाओस को ये ना के बराबर है, 50 मिलियन से भी कम, जबकि लाओस के एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया ये 400 मिलियन है। ये कहानी हमको बदलनी होगी, तभी जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ये भी इंप्रूव होगा। खैर अभी के लिए इंडिया का जो मेन कंसर्न है ये ट्रेड डेफिसिट कम है। मेन कंसर्न अभी के लिए तो ये है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है भारत से लाओस तक, और बाद में ऑफ कोर्स इवन कैम्बोडिया भी यहाँ पे आ जाता है, इसे हमें रोकना होगा। जो ये जॉब स्कैम्स हैं ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, और परहैप्स हमारे देश में ना हमें इस पर मूवीज़ और इवन कल्चरली भी लोगों को बताना होगा
कि भारत के बाहर ऐसा नहीं है कि हर कोई जो जा रहा है वो लाखों रुपए कमा रहा है, क्योंकि देखो सिंस इंडिया में हाई पेइंग जॉब्स आई नहीं है, ये बात तो रियलिटी है। कंपेयर टू चाइना, कंपेयर टू जापान, बाकी कंट्रीज आप अगर देखो एशिया की, उनके कंपैरिजन में भारत की जो एवरेज सैलरी है बहुत कम है। तो कई बार लोग ज़रा सैलरी के चक्कर में उनको लगता है कि अच्छा कहीं भी बाहर चले जाएंगे, इंडिया से तो ज़रा सैलरी मिलेगी नहीं। तो हर बार देखिए ये सत्य नहीं होता। तो जो ये जॉब स्कैम्स हैं इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे टूर में भारत की जो कल्चरल पावर है ये तो दिखती है, मगर साथ ही साथ भारत की जो डिप्लोमेसी है, जो मैं कहूँगा अपने आप में यूनिक है। कि एक फ़ोटो लावरोव और वैंग ही के साथ, जयशंकर साहब की, फिर लाओस से जब ये जाते हैं जापान में तो वहाँ पर मिलते हैं एंथनी ब्लिंकन, डोनाल्ड लू से। यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्पोक्समैन भी है यूएस गवर्नमेंट के, आपने काफ़ी बार देखा होगा, पत्रकारों को जवाब दे रहे होते हैं ये। इन्हें भी आज के समय पता है कि कई पत्रकार हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ये इस टाइप के सवाल पूछते हैं कि इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब हो। तो ये भी अब थोड़े से आप कह लो वाइज हो चुके हैं। और कल आप देखोगे क्वाड मीटिंग होगी बिटवीन जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएस। सभी कंट्रीज के विदेश मंत्री मिलेंगे इन जापान। हालांकि एक प्रॉपर क्वाड समिट ये लंबे समय से ड्यू है। देखना होगा कि क्या 2024 में एक प्रॉपर क्वाड समिट होता है या फिर नहीं। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने 14 फिलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच में एक डील करवा दी यूनिटी की। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है कि इस देश में फ़िलिस्तीन, हमास के बहुत सारे जो लीडर्स हैं ये इकट्ठा हुए और आप कह लो पूरे फ़िलिस्तीन को इकट्ठा लाने की कोशिश कर रहा है ये देश। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बताइए यहाँ पर किस कंट्री की हम बात कर रहे हैं, रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया या ईरान। इस पर बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए थे। 14 पैलेस्टीनियन ग्रुप्स इंक्लूडिंग हमास एंड फतह साइन दिस कंट्री ब्रोकर डील। तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। देखिए लाइफ में सक्सेस हासिल करने का सिर्फ एक ही मंत्र है। लोग बात करते हैं लक की, लोग बात करते हैं मोटिवेशन की, बट इन दी एंड द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज टू वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। बिल्कुल ग्राइंड करना होता है, मेहनत करनी होती है, तभी आप सक्सेस हासिल कर पाते हैं। और इस डिफिकल्ट जर्नी में स्टडी आईक्यू आपके साथ है। देखिए अब से लेकर 31 जुलाई तक आपके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आप स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं एट अ हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोल्डन चांस आपका यहाँ पर आता है स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा इवनिंग बैच को ज्वाइन करने का। ये एक यूनिक बैच है जहाँ पे जो लाइव क्लासेस हैं सुबह की जगह शाम को होगी इवनिंग में, ताकि आप ज्यादा सहूलियत से अपना बैच अटेंड कर पाएं। तो आपको क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा इवनिंग बैच। इस बैच में देखिए स्टडी आईक्यू ओपनली ये कहता है प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर हो गया, ये सारा पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे अपने आप में इस कोर्स के अंदर, ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी आईक्यू वांट्स यू टू सक्सीड। आपको यहाँ पर मिलती है लाइव क्लासेस अगेन इवनिंग में, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, बुक्स जो डिलीवर की जाएंगी टू योर एड्रेस। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, आपने एक विजन बना रखा है कि मैं एक प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ एक जेन्युइन अटेम्प्ट दूंगा यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। बट ऑब्वियसली ये जो प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। आप कोई और कोड यूज करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लाइव या फिर कोई और कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। याद रखिएगा दुनिया में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज्यादा महंगी कोई चीज नहीं होती, एंड दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रॉपरली स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन विद स्टडी आईक्यूज प्रतिज्ञा बैच। ये एक नया बैच है, तो मतलब के सारे चैप्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट किए जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग इज बीइंग टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये सही टाइम है इस बैच को ज्वाइन करने का। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।